घर का चिराग ये युवक सहारा तो माँ बाप का था, लेकिन वक्त के पहिए का उल्टा चक्र देखिए। बेचारा अब खुद सहारे को मोहताज हो गया है और कहता है माँ बाप कुछ नहीं करते, सिर्फ मेरी सेवा करते जा रहे हैं। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब ये तीसरा है जिसको बचाने की माँ बाप की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो आपका कोई इनकम सोर्सेस है? नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, रिश्तेदार दोस्त वगैरह ही करते हैं मेरे। तो आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं? कुछ नहीं, मेरी सेवाएं कर रहे हैं। कमरे में पड़ी ये दवाइयाँ ये बताने के लिए काफी हैं कि मरीज की हालत क्या होगी। एक पल के लिए भी सोचने से डर लगता है कि किसी का बच्चा उनकी आंखों के सामने ऐसे बेड पर पड़ा हो तो हाल क्या होगा। और इस बेचारे को तो बेड पर पड़े पड़े 6 साल हो गए। किसी ने दूसरी साइड बदल दिया तो ठीक, वरना ये सारा दिन ऐसे ही रहेगा। खाना खाने से लेकर शौचालय जाने तक ये युवक सहारे का मोहताज है। आमदनी का कोई सहारा नहीं है, लेकिन इलाज के लिए अब तक 45 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हो गया है। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं पेट से गिर गया था, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। मैं 6 साल से बेड के ऊपर ही हूँ। मैं 6 साल से बेड के ऊपर ही हूँ। बाकी आपकी ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रही है? मेरी ट्रीटमेंट पीजीआई चंडीगढ़ में हो रही है। लगभग कितना खर्चा हो चुका है? मैक्सिमम 45 लाख तक हो चुका है। ये अमित है, जिला हमीरपुर के बड़सर के गांव मथोल का रहने वाला है। ये बेचारा न चल फिर सकता है न हिल ढुल सकता है। अपने हाथों से खाने के लिए ये मोहताज है। अमित तब से बेड की चद्दर से लिपटकर अपने पिछले हिस्से पर हुए जख्मों पर मरहम की राह देख रहा है जब वो बच्चा था, और अब तो नटखट बचपन के बाद जवानी भी बेड पर पड़े रहने को मोहताज हो गई है। शरीर साथ छोड़ चुका है। 100% डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। मैं पेट से गिर गया था, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। मैं 6 साल से बेड के ऊपर ही हूँ। मैं 6 साल से बेड के ऊपर ही हूँ। बाकी आपकी ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रही है? मेरी ट्रीटमेंट पीजीआई चंडीगढ़ में हो रही है। तो आपका कोई इनकम सोर्सेस है? नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, रिश्तेदार दोस्त वगैरह ही करते हैं मेरे। लगभग कितना खर्चा हो चुका है? मैक्सिमम 45 लाख तक हो चुका है। तस्वीरों में दिख रहा ये घर भी अमित का ही है। 6 साल पहले ये घर से मकान में तब्दील हो गया था जब माता पिता अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए चंडीगढ़ आ गए थे। अब तो ये घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल बचपन से ही चुस्त दुरुस्त फुर्तीला बीएससी का छात्र अमित साल 2016 में पशुओं के लिए चारा लेने को पेड़ पर चढ़ा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने से अमित की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। कमबख्त वो दिन था और एक आज का दिन है तब अमित और उसके माता पिता की जिंदगी का पहिया ऐसे पलटा कि हंसती खेलती जिंदगी अस्पताल की होकर रह गई है। महान है ये माता पिता जो इससे पहले एक बेटा और एक बेटी के जाने का झटका खाकर अब इस बेटे को बचाने में दिन रात बिना किसी सवाल लगे हुए हैं। कई जगह पर इन लोगों ने अपने बेटे का इलाज कराया, लेकिन अंत में ठिकाना पीजीआई चंडीगढ़ में लगा। इलाज पीजीआई में चल रहा है तो परिवार भी चंडीगढ़ के खुड्डा लाहौरा में 4500 रुपए महीने पर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा है। एक ही कमरे में 3 लोगों का रहना, खाना, सोना सब हो रहा है। इधर गांव का घर भी अब गिरने की कगार पर ही समझो। इलाज की शुरुआत में अमित 3 महीने वेंटिलेटर पर रहा। बाप ने दिहाड़ी मजदूरी कर जो कमाई की थी सब बेटे के इलाज में लगा दी।
पैसे खत्म हो जाते हैं तो घर आते और इलाज न रुके इसके लिए जमीन बेचकर फिर वापस चले जाते। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर अब तक सारी जमीन भी बिक गई है। फिर रिश्तेदारों और साथियों ने कुछ मदद की, लेकिन अब वो मदद भी बंद हो चुकी है। इस गरीब के पल्ले अब कुछ नहीं बचा है और अब ये दूसरे के हाथ देखने को मोहताज हो गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। बच्चे को क्या हुआ था आपके? पेड़ से गिर गया था जी। कब गिरा था जरा बताओगे? ये 2016 में गिरा था जी। 16 तारीख को? 16 तारीख जनवरी महीना था जी। अच्छा, जनवरी महीने में। अच्छा, उसको चोट लगने के बाद उसके हाथ पैर बिल्कुल बंद हो गए थे चलना। अब बेसिकली हिमाचल के हैं क्या? हाँ जी, हिमाचल के। तो आप वहाँ पे एक टांडा हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे क्या? पीजीआई भेजा था जी डॉक्टर ने। पीजीआई ने? हाँ जी। तो आप पीजीआई से इसका वो करा रहे हैं? हाँ जी, इलाज करा रहे हैं। हाँ जी। तो अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे क्या हैं फिजियोथेरेपी होगी इसकी। फिजियोथेरेपी हो रही हाँ है। जी। तो ये आपका घर है, अपना घर है क्या? ये किराए पर है जी। अच्छा, ये आपका किराए का घर है। तो इसका कितना किराया है? कितना? 45 रुपया किराया। अच्छा, 45 रुपए किराया देते हो। तो आपका तो इनकम का कोई साधन है क्या? कोई साधन नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी लोग ही सहायता करते हैं? हाँ जी, लोग सहायता करते हैं जी। बाकी जमीन सारी बिक गई है। अच्छा, जमीन वगैरह बेच दी आपने बच्चे के लिए? कुछ नहीं बचा जी हमारे। अच्छा, बस मतलब ये किराए पे। वहाँ पे हिमाचल में घर है आपका क्या कोई? घर था जी पहले, वो भी बस गिरने वाला है। अच्छा, गिरने वाला है। कितना खर्चा आ गया इलाज के ऊपर? 45 लाख खर्चा आ गया सर। कोई किसी रिश्तेदार ने या किसी इसके दोस्त ने? शुरू में की थी जी, मतलब उसके बाद उन्हें सब ने बंद कर दिया। तो बेटा करता क्या था आपका? ये जी बीएससी में था जी। चंडीगढ़ जाकर समाज सेवी अश्विनी शर्मा, प्रीतपाल सिंह, जगदीश ठाकुर समेत बड़सर से कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पीड़ित का हाल जाना। इन्होंने हाल जाना तो जाना, लेकिन सुनो सरकार, इन बेचारों को है मदद की दरकार। और वैसे भी हमीरपुर जिला केंद्र और प्रदेश स्तर के नेता मंत्रियों का है, लिहाजा ये बेचारे पाई पाई को मोहताज हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेटे का इलाज कराते कराते न इनकी जेब में पैसा बचा है, न दर्द बयां करने के लिए आंखों में आंसू। अब बस इंतजार है तो किसी ऐसी नजर का जो करुणा से इनकी तरफ देखे और मदद करे, क्योंकि दिलासे देने वाले तो अब तक बेहद मिले, लेकिन मदद करने वाला कोई बिरला ही रहा। युवक का दर्द आप तक पहुंचाने का पंजाब केसरी का मकसद भी यही है कि हो सके तो इस गरीब जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, क्योंकि यही इनके घर का चिराग है, यही युवक इन बुजुर्ग माता पिता का सहारा है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खबर किसी न किसी ऐसे इंसान तक तो पहुंचे जो इनकी मदद करे। बाकी शायद सरकार की भी आंखें खुल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।